इस्लाम के पैदा होने से ही और आज पर्यंत तक हमारे संतों ने, महात्माओं ने, महापुरुषों ने, हिंदुओं ने, और हिंदुओं में जो बहुत ही मतलब सेकुलर टाइप के लोग हैं, उन लोगों ने हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए अनेक प्रयास किए। यहाँ तक कि एक उबाल आया सिख धर्म का। नानक साहब ने एक सिख धर्म बनाया और नानक जी ने भारत से लेके काबा तक की, मक्का तक की यात्रा की और हिंदू मुस्लिम एकता की उन्होंने बहुत प्रयास करे। यहाँ तक कि उनके ग्रंथ में भी मुस्लिम सूफी फकीरों के पद हैं भैया। और उन्होंने इतना प्रयास किया कि सब एक है। लेकिन हमने तो माना सब एक है, लेकिन मुसलमानों ने नहीं माना कि हम सब एक हैं। नानक देव के ही श्रृंखला में कबीरदास जी ने बहुत बड़ा काम किया। लोगों ने समझा कि कबीरदास जो है भगवान के बड़े विशेष अवतार हैं। यहाँ तक लोगों ने कहा, क्योंकि उनके पुष्प नहीं मिले, उनके शरीर का कुछ भी नहीं मिला। जैसे भगवान श्री चैतन्य का नहीं मिला, वैसे कबीरदास जी का नहीं मिला और मीरा जी का भी नहीं मिला। ये तीन ऐसे लोग हुए जिनका शरीर ही नहीं मिला। तो कबीरदास जी ने भी हिंदू और मुस्लिमों की एकता की बहुत बात करी, दोनों को लताड़ा। लेकिन हिंदुओं ने माना, मुसलमानों ने नहीं माना। नानक, कबीर, रैदास से प्रभावित होकर के वर्तमान के बहुत सारे गुरुओं ने, बहुत सारे लोगों ने उनकी बात को संसार में प्रसारित किया। लेकिन हिंदुओं ने माना, मुसलमानों ने नहीं माना। पिछले 2500 वर्षों से, मतलब कि जब से भगवान बुद्ध का प्राकट्य हुआ है, उनके आने से लेकर के आज पर्यंत तक हिंदू कुचला जा रहा है। इतना कुचला जा रहा है। कैसे कुचला जा रहा है? पिछले 1400 साल से, जब से इस्लाम का उदय हुआ है, 1400 साल से लेकर आज पर्यंत तक चारों तरफ से घेर कर हिंदू को मारा जा रहा है। कैसे मारा जा रहा है? शिक्षा के माध्यम से मारा जा रहा है, व्यापार के माध्यम से मारा जा रहा है। व्यापार भी उनका है। और भाषा, संस्कृति, कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि जहां पर हिंदू को घेर करके कुचला और दबाया ना जा रहा। महापुरुषों ने मुसलमान और हिंदू को एक करने के लिए इतना प्रयास किया, मगर भैया एक बात है, अब युग धर्म के हिसाब से धर्म के रक्षण के लिए अब ये हिंदू मुस्लिम एकता का जो राग है, जो रंडी रोना है, अब ये खत्म होना चाहिए। क्योंकि बहुत प्रयोग हो गया। कबीरदास जी ने प्रयोग किया, नानक देव ने प्रयोग किया, बड़े लोगों ने, बड़े सूफी फकीरों ने प्रयोग किया। लेकिन अब ये रंडी रोना बंद हो जाए, क्योंकि इस प्रयोग के कारण हिंदू खत्म होता जा रहा है। मैं मुरारी दास को कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ। मुरारी दास ने भी वही प्रयोग किया जो कबीर ने किया, जो नानक ने किया। उन्होंने भी हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए एक काम करा। मैं उनके इस पक्ष को आज कह रहा हूँ। लेकिन इस घालमेल से हिंदू संस्कृति, हिंदू ग्रंथ, हिंदू चीजें सबको सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो जो लोग हैं वो कभी हमें स्वीकार नहीं करेंगे और हम धीरे धीरे सेकुलरता के नाम पर, हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर हम नष्ट होते जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म में अब मजहब का जो प्रयोग है ये बंद होना चाहिए। 1400 सालों से, नानक देव से लेकर आज पर्यंत तक हम क्या कर रहे हैं? धर्म में मजहब का प्रयोग कर रहे हैं और मजहब को अंदर ला करके हम दोनों को एक करना चाहते हैं। भैया सुर अलग है, असुर अलग है। हमारी उनकी संस्कृति कभी मेल नहीं खा सकती। एक बात और कहना चाहूंगा, ये मजहब और धर्म का जो गठजोड़ है, इसके लिए बड़े महात्माओं ने प्रयास किए। लेकिन आज के दौर में मजहब और धर्म का जो गठजोड़ है, ये हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म के लिए महान घातक है।
मतलब समझ लो हमारे बच्चे नहीं बचेंगे, हमारी संस्कृति नहीं बचेगी। मेरा तो ये अनुरोध है भैया। अब सेकुलरता, अब बताइए, ये अगर देखा जाए, अगर आज की भाषा में बोलूं तो रविदास जी, कबीरदास जी, नानक देव और बड़े बड़े महात्मा जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात करी, आज की भाषा में अगर कहा जाएगा तो ये सेकुलर महात्मा है। लेकिन अब सेकुलर जो चीज है, अब इस सेकुलर चीज इस देश में और इस देश की संस्कृति के लिए जहर है, क्योंकि हिंदू तो स्वभाव से ही सेकुलर है, हिंदू स्वभाव से ही सेकुलर है। देखिए, अब चाहे, अब आप देखिए, जैसे नानक देव है, जैसे कबीरदास जी, तो कबीरदास जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत अच्छे अच्छे कहे, लेकिन हम उन्हें वैदिक धर्म के आचार्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। कबीरदास ने कहा काकर पातर जोड़ के मस्जिद लही बनाए, और इधर कहा हिंदुओं से कि भैया पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो दोनों के लिए उन्होंने कटाक्ष किया, लेकिन अब ये उनको हम महापुरुष के रूप में नहीं स्थापित कर सकते कि वैदिक महापुरुष के रूप में। जो वैदिक महापुरुष हैं, जो हमारे आचार्य गण परंपरा है, जो सप्त ऋषि मंडल है, जो हमारे पूरा एक सिस्टम है वैदिक आचार, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, पंचम वेद, महाभारत, उसके अनुसार जो हमारी चीजें, बस हम केवल उन्हीं को स्वीकार करेंगे, क्योंकि अब हम ये घालमेल नहीं बर्दाश्त करेंगे। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आज इस भारतीय संस्कृति की डूबती नाव को अगर बचाना है तो भैया मजहब का धर्म में घालमेल खत्म होना चाहिए। जय श्री राम।